हमेशा सौदा किया। एक बार खुद को टटोलो तो सही, सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। तुम यहाँ हो तो दरवाजे पे कौन है? मुमताज खाला, पुरानी हरकतें छोड़ दीजिए। उम्र गुजर गई है अब आपकी। इतना नहीं मालूम जब मियाँ बीवी आपस में बात कर रहे हो तो मदाखलत नहीं करते? बहुत सोचने के बाद मैं आपको दूसरी शादी करने की इजाजत दे रही हूँ, मगर एक शर्त है मेरी। कोई बात तो सीधी तरह से कर लिया करो, फिर कोई शर्त डाल दी है तुमने बीच में। क्या करूं, मेरी जिंदगी भी तो सीधी नहीं है ना। क्या शर्त है? बताऊंगी, खुल के बताऊंगी। अभी तो सिर्फ एक खाका सा सजाया है। जब तस्वीर में रंग भरूंगी फिर बताऊंगी कैसी बनी। कोई बात साफ साफ नहीं कर सकती हो तुम? साफ साफ ही करूंगी। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि फिर कोई खेल खेलने वाली हो तुम। खेल नया हो या पुराना, आप तो शामिल है ना बीच में। इतने घबराते हुए ना अच्छे नहीं लगते आप। भाई दूसरी शादी की इजाजत ही दी है ना, और क्या। हाँ, उम्मीद रखती हूँ कि मेरी बात मान गए होंगे। सुनो, तुम क्या करने वाली हो? अरे भाई शादी करवा रही हूँ, और क्या। और वो मुमताज खाला को आप खुद ही बता दीजिएगा। सोचने की बात यह है कि शाहीना को जायदाद वाली बात बताई किसने? बड़ी ही समझदार है जी शाहीना बीबी, खुद ही पता लग गया होगा उन्हें। कहाँ की समझदार, जादूगरनी तो नहीं है ना। हूबहू मेरे ही अल्फाज दोहराए उसने। जहन्नुम में जाइए जायदाद, नहीं बनाना मुझे उसकी बेटी को अपनी बहू। बात लड़की की नहीं है जी, मगर छोटे सेठ साहब मान जाएंगे क्या? सीधी बात तो यह है कि मैं शाहीना के दिमाग का मुकाबला कर ही नहीं सकती। मगर छोटे साहब। सोचना पड़ेगा, क्योंकि जहां जाकर हमारी सोच खत्म होती है वहां से उसकी सोच शुरू होती है। शाहीना मी, आप इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई थी? मकसूद से मिलना है। क्यों? उन्हें दूसरी शादी की इजाजत देना। इजाजत? अपने पूरे होशो हवास में दिए। नहीं शाहीना मी, आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? शाहीना सब कुछ कर सकती है, बस मुझे समझने में देर होगी। लेकिन इतनी भी देर नहीं हुई। अभी सब कुछ मेरे हाथ में है। नहीं, ये तो अपने हाथों से खुद के लिए गड्ढा खोदने वाली बात है। नहीं, गड्ढा नहीं खोद रही, बुनियाद डाल रही। क्या मतलब? मतलब भी समझ में आ जाएगा। कौन सा सब्ज बाग दिखा के गई है? बड़े सुकून से बैठा चाय पी रहा है।
बताता क्यों नहीं? मकसूद भाई, किस बात का इंतजार कर रहे हैं आप? बता क्यों नहीं रहे? अभी अम्मी की तबीयत खराब हो जाएगी। क्यों आई थी सुबह सुबह शाहिना भाभी? क्या बोल के गई है? तुम्हें तो पता है कि अम्मी कोई आदत है शोर मचाने की। देखा रास्ता, ये मेरे खिलाफ हो रहा है। इसका मतलब है कि वो जरूर कोई तावीज पिला के गई है तुम्हें, है ना? और हो सकता है वो तावीज इसी कमरे में गाड़ गई हो। मैं भी देखूं। तू हट। अरे अम्मा, खुदा का वास्ते क्या कर रही है? कुछ नहीं है ऐसा। नहीं, कुछ नहीं है? नहीं, कुछ तो है। बताता है कि नहीं? लगा हुआ है। कह रहा हूँ ना, कुछ नहीं है। चल हटे, जाने दे मुझे। अरे बैठा रहे आराम से। चलो अम्मा, लगाऊंगी। और बता मुझे, जब वो आई थी ना, इस तरह आई थी जैसे कोई शेरनी होती है ना, जब अपने शिकार के लिए आ रही हो, सांस रोक के। और जब गई है ना, तब बड़ी अजीब सी मुस्कुराहट के साथ। मुझे तो लगता है इसने जरूर कोई जादू टोना किया है। नहीं अम्मा, ऐसी बात नहीं। ऐसी बात नहीं। चाय दिखा। अरे अम्मा, दिखा चाय। चाय है, इसमें क्या डालेगी वो? आप तो कमाल कर देती हैं यार। तो तुम मेरे लिए लड़की तलाश करोगी? मुझे पागल बना रही हो या खुद पागल बन रही हो तुम? क्यों? मैं क्यों नहीं ढूंढ सकती? मेरी पसंद पे कोई शुबा है आपको? मुझे तो आपकी हैरत पर हैरत हो रही है। आज तक जो कुछ भी पसंद किया है मैंने, क्या वो अच्छा नहीं था? आपको भी तो मैंने ही पसंद किया। अरे खैर, मुमताज खाला तो कोई बेवा या बच्चे वाली आपके सर पे लाके बिठा देगी। मैं ऐसी बीवी ढूंढ के लाऊंगी जो आपने कभी ख्वाब में भी नहीं देखी होगी। क्यों करोगी तुम ऐसा? पूछ सकते हो? यकीनन पूछ सकते हैं। अब्बा जी ने कहा था शाहिना डोली उठ रही है, अब जनाजा ही उठे। हालांकि आपने जो कुछ आज तक मेरे साथ किया है, उसके बाद तो आपकी तरफ देखना भी नहीं बनता। लेकिन मसला पता है क्या है? आपने हमेशा मुझे धोखा दिया और मैंने हमेशा मोहब्बत की। मोहब्बत का ना एक मसला कमजोर बना देती है, और मुझसे आपसे फासले बर्दाश्त नहीं, इसलिए शराकत के लिए हाँ करती है। क्या कहा? हानी ने बदतमीजी की आपसे? हानी, वरना शाहिना की बातों को तो मैं जमानों से बर्दाश्त कर रही हूँ, मगर ये हानी। वो बहुत सुलझी हुई तमीजदार लड़की है। अब हो सकता है आपको कोई गलत फहमी हुई हो। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ तुमसे? नहीं, ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हो सकता है आपको गलत फहमी हुई हो। मुझे लग रहा था कि माँ से बदतमीजी का सुनकर तुम आसमान सर पे उठा लोगे। मैं वहां बात को सुलझाने गई थी, समझाने गई थी शाहिना को कि वो जिद करके बच्चों की खुशी को खराब ना करे, पर मैं उससे क्या बात करती। उस हानी ने मुझे इतनी सुना दी कि मैं तो अपनी बात ही भूल गई। क्या कहा हानी ने? अम्मी, क्या कहा हानी ने? मैं तुम्हारा दिल खराब करना नहीं चाहती। वो तो अब हो गया है। कहाँ जा रहे हो तुम? आ रहा हूं मैं। हारून, मेरी बात सुनो। तन्हाई बहुत खौफनाक चीज है।
और तन्हा रह जाने का अंदेशा उससे भी ज्यादा हवलनाक होता है। आप ठीक कह रहे हैं शाइना अम्मी, मगर टोको मत आनी, सिर्फ मेरी बात सुनो। तुम्हारी मेरी जिंदगी में आने से पहले के चंद साल बहुत असियतनाक गुजरे थे। अपने अंदर के सन्नाटों को छुपाने के लिए मैं इर्द गिर्द के शोर को बरपा रखती थी, मगर खोखलेपन का एहसास हर पल बढ़ती थी। और अब इतने सालों के बाद भी फिर उसी कैफियत में घिरने लगी हूं मैं। कैसा सन्नाटा शाइना अम्मी? मैं हूं ना आपके पास। तुम कैसे हो सकती हो मेरे पास? तुम तो शादी करके चली जाओगी, मकसूद अपनी बीवी बच्चों के साथ चले जाओगे, और मैं इस घर की बड़ी बड़ी दीवारों पे अपना सर टकरा टकरा कर अपनी ही आवाजों को सुनने लगूंगी। इस तरह की बातें मत करें शाइना अम्मी, मुझे नहीं करनी शादी, मुझे कहीं भी नहीं जाना, आपके पास रहना है हमेशा। काश कैसा हो सकता। इसका आखिरी हल यही है कि मैं मकसूद की दूसरी शादी की बात मान लूं। मगर शाइना अम्मी, आप ऐसी लड़की कहाँ ढूंढेंगी जो आपको समझ सके, आपका दर्द समझ सके? कोशिश करने से क्या नहीं मिल सकता? कोशिश की जा सकती है, मगर यहाँ तो मुमताज खाला बारात ले जाने के लिए तैयार खड़ी है। इतने कम टाइम में हम कहाँ से ढूंढेंगे लड़की? आपने सोचा है इस बारे में? कौन होगी वो लड़की? कहाँ से लाऊंगी इतनी जल्दी उसे? यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ढूंढ ली है मैंने लड़की, मिल गई है मुझे। अच्छा, कौन है वो? तुम हनी, तुम हो वो लड़की। तुम्हारे अलावा कोई नहीं हो सकता। तुमसे बेहतर मेरे दर्द को कौन समझ सकता है? कौन मुझसे इतनी मोहब्बत कर सकता है? शाइना अम्मी, आप क्या कह रही हैं? आपको अंदाजा भी है आप क्या बात कर रही हैं? हाँ, अंदाजा है मुझे, बिल्कुल है अंदाजा। तुम्हारे अलावा कोई नहीं हो सकता हनी। शाइना अम्मी, मैं बेटी हूँ आपकी, और इसी तरह मैं मकसूद साहब। मकसूद साहब? सिर्फ मकसूद साहब है और कोई नहीं। इतने सालों में ना तुमने कोई रिश्ता बनाया उनसे और ना उन्होंने कोई रिश्ता बनाया तुमसे। कोई नहीं है मकसूद साहब हनी। मकसूद साहब सिर्फ मकसूद साहब है, तुम्हारे कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। अब तू ही बता दे कैसे जीना है, सिखा दे बेवफा ही बना दे मुझे कोई बदुआ दे, दुआ दे या तू जहर पिला दे पर यूं न सजा दे। तुम्हारे अलावा कोई नहीं हो सकता। तुमसे बेहतर मेरे दर्द को कौन समझ सकता है? कौन मुझसे इतनी मोहब्बत कर सकता है? आनी, आनी,
अस्सलाम वालेकुम हारून मियाँ। हानि कहाँ है? शाना बीबी को बुलाती हूँ। मैंने हानि का पूछा है। बुलाती हूँ बुलाती हूँ। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी हानि। मुझे भी। खुद से ज्यादा मैंने तुम पे भरोसा किया कि मुझसे मोहब्बत करती हो तो मुझसे जुड़ी हर चीज से मोहब्बत करोगी, मगर मुझे भी ऐसे ही लगा था। ऐसा क्या कर बैठी हो कि आंखों में आंखें डाल के बात करने की हिम्मत नहीं रही? जब मोहब्बत का नतीजा धोखा होता है ना, तो नजरें मिलाना वाकई बहुत मुश्किल हो जाता है। कैसा धोखा? मैं तो वो अल्फाज दोहरा भी नहीं सकती। शहनाज मामी के अल्फाज, उनके इरादे, कोई इंसान इतना घटिया कैसे सोच सकता है? हानि, मेरी माँ के बारे में कोई फजूल बात मत करना। शाइना बेबी, अंदर नहीं जाना? नहीं, जरूरत नहीं रही है। जो मैं चाहती थी वो खुद ही हो गया। क्या जी? मुझे सारी खबर देती रहना, समझे? जी अच्छा। तुम अपनी गलती तस्लीम करने के बजाय उल्टा मेरी माँ पे इल्जाम दे रही हो। क्या किया है मैंने हारून? अच्छा, अब ये भी मैं बताऊं तुम्हें? है हाँ, तुम्हें ही बताना पड़ेगा, क्योंकि मुझे वाकई नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। हानि, अम्मी ठीक कहती थी, तुम्हारी तरबियत फुफ्फो ने की है, तुम उन्हीं के इशारों पर नाचोगी। बिल्कुल ठीक कहा था। हम दोनों एक दूसरे को समझ ही नहीं सके हारून। मुझे लगता था कि तुम मेरे लिए एक ढाल बन के साबित होगे, मगर नहीं, तुम तो वही कच्चे कानों वाले एक आम से मर्द निकले। अच्छा, तो तुम कह रही हो तुमने मेरी माँ से बदतमीजी नहीं की, वो झूठ बोल रही है? काश कर लेती, तो इस तरह तुम्हारे सामने खड़े होके सफाई देने में तकलीफ ना होती। हानि, तुम्हें अम्मी से माफी मांगी। किस बात की माफी? जब मैंने कुछ नहीं किया तो मैं क्यों माफी मांगूंगी? हानि, गुस्सा मत दिला। क्यों? क्या करोगे तुम? जान लोगे? ले लो जान मेरी हारून, क्योंकि तुम और तुम्हारी माँ जो झूठा फेरिक का जाल बिछा के बैठे थे ना, मैं मोहब्बत के नाम पे उसमें फंस गई। बहुत ही हटदरम हो तुम तो। बिल्कुल। तुमने कभी मुझसे मोहब्बत की ही नहीं। ये भी ठीक है। चुप हो जाओ हानि, कहीं मेरे दिल से तुम्हारा मकाम ना गिर जाए। धमका रहे हो? कोई फायदा नहीं हारून, क्योंकि मेरे दिल से तुम्हारा मुकाम उसी दिन गिर गया था जिससे मुझे ये पता चला था कि तुम और तुम्हारी माँ किस वजह से मोहब्बत के दावेदार बन रहे हो। हानि, मेरी माँ का नाम दोबारा इस लहजे में मत लेना। क्यों? लूंगी मैं बार बार नाम, बार बार कहूंगी। शहनाज मामी एक साजिशी और बदनीयत औरत है। ना जाना जाने
था कि तुम मेरे लिए एक ढाल बन के साबित हो रही, मगर नहीं, तुम तो वही कच्चे कानों वाले एक आम से मर्द निकले। शहनाज मामी एक साजिशी और बदनीयत औरत। शाहिना बीबी, लड़ाई की तो खैर थी, मगर वो हारून सेठ ने ना हानी बीबी के जो थप्पड़ मारा है ना, वो सही नहीं किया। थप्पड़ मारा? जी। ये तो बहुत अच्छा हो, है? बहुत अच्छा। एक खास वजह से बुलाया है आपने। लड़की चुन ली है। अच्छा, बताओ कौन है वो गोहरे नायाब? हानी। जो तुम्हारी बेटी है? हाँ, जो मेरी बेटी है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसी बात अपनी जुबान से निकालते हुए। बेटी है वो तुम्हारी। यही तो बात है। मेरी बेटी है, मेरी लेपालक बेटी, जिससे मेरा कोई खूनी रिश्ता नहीं। और तुम्हारा तो खून का क्या, जबान का रिश्ता भी नहीं है। हाँ, पर तुम उसको इस घर में अपनी बेटी बनाकर लाई हो। जवाब मौजूद है, मैं लेकर आई हूं मेरी बेटी, आपकी नहीं। और अगर हम लेकर भी आए होते ना, तो शरअ मना नहीं करती। आपने सुना नहीं? शरअ में क्या शर्म। अरे शरीयत की बात करने की बजाय शर्म करो जो तुम कह रही हो। बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया मैंने, और आपको मेरी बात मानना पड़ेगी। देखो शाहिना, मैं लाची जरूर हो सकता हूं, लेकिन इतना घटिया और कमीना नहीं कि तुम्हारी कही हुई बात पे अमल करके अपने आप को अपनी ही नजरों से गिरा लूं। इलाज करवाओ अपने दिमाग का। मुझे आपकी कोई भी बात बुरी नहीं लगी। ठंडे दिल से जरा सोच तो नहीं। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो किसी आलिम दीन से फतवा ले, तसल्ली कर ले अपनी। इस वक्त मेरा यहां से चले जाना बेहतर है, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। मकसूद, अपनी माँ की बुराई तो कोई भी नहीं सुनता हानि। मेरी माँ एक तवाइफ है, लेकिन किसी के भी मुंह से उनके लिए बुरे अल्फाज मुझे जहर लगते हैं। दिल चाहता है कि कहने वाले का मुंह नोच लो। थप्पड़ का दुख नहीं है मुझे, दुख मुझे इस बात का है कि उसने मेरी बात ही नहीं सुनी, मुझ पे भरोसा ही नहीं किया। तो आपको बार बार बताना चाहिए था ना, उनको सुनना पड़ता। कैसे बताती, कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। हानि, वो आपसे मोहब्बत करते हैं। इसी बात का तो दुख है। आप भी तो उनसे मोहब्बत करते हो, और एक थप्पड़ मोहब्बत खत्म नहीं कर सकता। तुम्हें असल बात नहीं पता तो आप बताएं मुझे। इस बारे में सोचकर भी तकलीफ होती है। मोहब्बत सिर्फ एक ढोंग थी,
असल गर्ज तो कुछ और था। आप मुझे बताएं, हो सकता है मैं आपकी मदद कर सकूं। हानी, मुझे लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है। वो ऐसे इंसान नहीं है। अगर मुझे गलत फहमी हुई थी तो उसी गलत फहमी दूर करनी चाहिए ना। मुझे क्यों लग रहा है कि आपको कोई और बात रुला रही है। कोई और बात है जिसने आपको यूं निढाल कर दिया है। अच्छा मुझे बताएं, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। ए लड़की, कितनी बार तुम्हें कहा है कि अपनी दादी के पास जाकर बैठा करो। यहाँ क्या कर रही हो? मैं हानी से बातें कर रही थी। कोई जरूरत नहीं है हानी से बातें करने की। हानी मेरी बेटी और मेरे से ही बातें करेंगी। जाओ तुम यहाँ से। चलो हानी। खुदा की कसम अम्मी, अम्मा जी, मैं अपनी आंखों से देख कर आ रही हूँ, मैंने अपने कानों से सुना है। रास्ता, इसको संभाल, उसको समझा कि ऐसी बातें ना करे, वरना सारी जिंदगी सर पकड़ के रोएगी तू। ठीक कह रही हैं अम्मा जी, ऐसे गलत बातें करने की भी कोई हद होती है अजरा। उफ अल्लाह, मैं कैसे यकीन दिलाऊं? मोबाइल नहीं था मेरे पास, वरना वीडियो बना लेती। अम्मा, वैसे मेरी अजरा झूठ नहीं बोलती। अरे भाई, सुनने और समझने में भी तो फर्क हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है। अजरा, तुम मुझे बताओ जरा, पूरी बात क्या हुई थी? 3 बार बता चुकी हूँ और आप लोग हैं कि यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं है। एक आखिरी दफा फिर बता दो। अच्छा ठीक है, लो मामू आ गए, अब आप इन्हीं से पूछें। क्या बात है, क्या मसला है? हाँ, मकसूद, ये अजरा क्या कह रही है कि शाहीना कह रही थी कि तू हानी के साथ। अम्मा, तुम क्या फजूल बातें कर रही हो? इसको समझाओ, लोगों की टोल लेना अच्छी बात नहीं होती है। दिमाग ही खराब हो गए हैं सबके। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, आज नहीं तो कल ये बात सबके सामने आएगी। हाँ, चुप, आवाज ना निकले मुंह से। सलील करवा दिया भाई के सामने। मेरा भतीजा है तो क्या हुआ? उसकी इतनी जुर्रत, मेरे ही घर में घुस के मेरी फूल जैसी बच्ची को तमाचा मारते। एक के बदले में 10 तमाचे ना मारे ना मेरा नाम बदल देना। कोई जरूरत नहीं शाहना अम्मी। कैसे जरूरत नहीं है? तुम अब भी उससे गुंजाइश दे रही हो? गुंजाइश की बात नहीं है, मैं बस इस टॉपिक में मजीद बात नहीं करना चाहती। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हम अपनी बात करते। वैसे भी बहुत दिन हो गए ना, हमने आपस में बैठ के बातें नहीं की। चलो तुम मेरे कमरे में आ जाओ। नहीं, बल्कि आज मैं तुम्हारे ही कमरे में सो जाती हूँ और बख्ता को बोलती हूँ खाना भी यहीं ले आए। नहीं शाहना अम्मी, भूख नहीं है मुझे। अरे कैसे भूख नहीं है? तो एक मिनट। हेलो, हाँ क्या एक्सीडेंट हो गया? तो हाँ 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 मुझे मालूम है, वो मैनेजर साहब का एक्सीडेंट हो गया ना। हाँ 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 अभी। अच्छा ठीक है ठीक है। वो ठीक तो है ना शाहना अम्मी? हाँ वो मैनेजर साहब का एक्सीडेंट हो गया, मैं जरा पता कर लूं। हम कल बातें करते हैं, ठीक है? ठीक है। कान खोलकर सुन लो बक, हारून की एक्सीडेंट की खबर किसी के फरिश्तों को भी नहीं होनी चाहिए, और खास तौर पर हानी को। जी जी। कुर्बान मेरा बेटा। कहाँ है? अल्लाह ने मेरे बेटे को नई जिंदगी दी है, मैं कुछ याद करना नहीं चाहती। हानी, हानी कहाँ है? उसका यहाँ क्या काम है?
मेरे बेटे को इस हाल में पहुंचाकर वो माँ बेटियां तो वहां जश्न मना रही होंगी ना। नहीं, नाम मत लो उसका। जिसने मेरे बेटे को इतनी तकलीफ पहुंचाई है वो सामने आकर कितनी असियत देगी। अल्लाह ने हम लोगों को बचा लिया है। गलती मेरी है अम्मी, मुझे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। गलती? कौन सी गलती? क्या नहीं करना चाहिए था? मुझे तो हैरत है तुम पर। जिन लोगों ने तुम्हारी माँ को इतना जलील किया तुम वहीं जा पहुंचे। मैं तो सिर्फ हकीकत जानना चाहता था कि तुम्हारी माँ कितनी झूठी है। मेरा वो मतलब नहीं था। बस अब इस मौजू पर कोई बात नहीं होगी, प्लीज। तुम बस आराम करो, मैं यही हूं तुम्हारे पास। अच्छा, सारी रात मैं ये सोचती रही कि हो सकता है जज्बात में आके आपने ये बात कह दी हो, लेकिन शाहनमी ऐसे कैसे हो सकता है? आप तो फिर वही बात कर रही हैं। मैंने बहुत सोच समझ कर ये बात की है। जिस बात को सोचने से भी शर्म आती है, खुद से नजरें नहीं मिला पा रही हूं मैं, उस पर अमल कैसे कर सकती हूँ? यानी कि तुम इनकार कर रही हो? हाँ शाहनमी, तुम तो कहती थी कि तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो। बहुत मोहब्बत करती हूँ शाहनमी। जान दे सकती हो मेरे लिए? मैं जान दे सकती हूँ आपके लिए। अब मेरी जान ले ले, मैं उफ तक नहीं कहूंगी, लेकिन ये नहीं कर सकती। क्या करूं मैं हानी? अगर तुमने नहीं माना ना तो मैं खुद की जान ले लूंगी। बल्कि मुझे तो उसी वक्त अपनी जान ले लेनी चाहिए थी जब मुझे पता चला था कि मैंने मां बनने की सलाहियत खोती है। शाहनमी प्लीज। कैसे मरूं? ये पंखे से लटक जाऊं या अपनी रगें काट लूं? तब भी ना तुम्हारे इस इनकार से कम तकलीफ होगी। मैंने तो अपनी मोहब्बत के सारे खजाने लटा दिए तुम पर, और तुम। मैं बात करती हूँ ना हारून से। तुम्हें अभी तक उस शख्स का नाम याद? वो शख्स जिसने महज जायदाद वापस हासिल करने के लिए तुमसे मोहब्बत का नाटक किया? नहीं शाहनमी, हारून ऐसा नहीं है। वो बहुत अच्छा इंसान है। वो ऐसा करने को सोच भी नहीं सकता। ये सब कुछ शहनाज मामी ने किया है, उनकी प्लानिंग है। और मैं हारून को बोलूंगी कि मैं जैसी हूँ मुझे बस ऐसे ही कबूल करे, और अगर मुझे लगा ना कि वो मुझसे झूठ बोल रहा है तो मैं उसे छोड़ दूंगी, कभी पलट के नहीं देखूंगी शाहनमी, कसम से। यानी कि तुम मकसूद से शादी नहीं करोगी? शाहनमी मैं ये नहीं कर सकती, आप क्यों नहीं समझ रही हैं? मैं आपके साथ मिलकर मकसूद साहब के लिए लड़की ढूंढूंगी ना। हम दोनों मिलकर ढूंढेंगे शाहनमी, कोई ऐसी लड़की जो आपको समझ सके, आपका दर्द समझ सके। अगर तुम मेरे दर्द को नहीं समझ सके तो और कौन समझेगा? सौदागर बन गए थे हम।